आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की पिट रही फसलों को लेकर अटपटा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्याज 250 रुपये प्रति किलो के दाम है, कोई पूछने वाला नहीं, जबकि देश में प्याज की कीमत 2 रुपये किलो और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं। यह किसानों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। वे आज हल्का कलानौर के गांव बसाना में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। और कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने वाला पाकिस्तान आज आपको पता है खाने जलाले उसको पड़ गए हैं। 250 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा उनको, 300 रुपये लीटर तेल नहीं मिल रहा उनको, भिखमंगा होकर दुनिया के अंदर घुमा दिया। कूटनीति इसको कहते हैं, ताकत इसको कहते हैं, देश की सामर्थ्य इसको कहते हैं। आज वही पाकिस्तान है जहाँ 250 रुपये किलो प्याज नहीं मिल रहा और एक तरफ हमारा देश 1-2 रुपये किलो को दुनिया नहीं। यह आप किसानों की सामर्थ्य है, ये किसानों की मेहनत है। वहीं बाजरे को लेकर कहा कि किसानों के बाजरे को खाने का पीएम मोदी ने विदेशों को भी आह्वान किया है। अगर विदेशों में बाजरा एक्सपोर्ट होगा तो आपका बाजरा 5,000 रुपये तक बिकेगा और जहाजों में जाएगा। मोदी जी ने आह्वान किया है मिलेट का, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में बाजरे का। अब विदेशी ताकू आएंगे राष्ट्राध्यक्ष, उनको हम बाजरे के बिस्कुट खिलाएंगे, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी और बाजरा खाने के डालने की कोशिश कराएंगे। अगर ये मोदी जी ने पीड़ा उठा लिया, मैं आपके साथ गारंटी देता हूँ कि 5-4 साल में बाजरा 5,000 रुपये का बाजरा जहाज में जाएगा। आज भी बाजरा गेहूं समय है। तो ये किसान के भले के लिए मोदी जी का एक एक कदम, एक एक सरकार का कदम ये होता है कि किस तरह से किसान को ऊपर उठाया जाए, एसी से बनवाए, आपके सॉइल हेल्थ कार्ड। उधर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा कि पिछली सरकारों में सत्ता एक परिवार के पास रहती थी। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद विदेशों में बोल रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जबकि घंटों वे संसद में बोलते हैं। बीजेपी ने उस परिवार परंपरा को बदला है। जी नहीं, हमारे आजादी के बाद एक तरह से देश को गुलाम बना दिया गया। कुछ घरानों ने, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं के परिवार के सदस्य 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी वही बढ़ते आए। गरीब आदमी को ये भरोसा ही नहीं रहा है कि उसको भी कभी मान सम्मान मिलेगा, उसको भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो भी देश सेवा के लिए सोच सकता है। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसमें सब गरीब लोग आके, नीचे के कार्यकर्ता आके उच्च से उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। और ये कांग्रेस आजकल ढकोसला करती है, कभी यात्रा करती है, कभी विदेशी अखबारों में छपाते हैं, कभी कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो दुख इस बात का है क्योंकि मैं सैनिक का बेटा हूं और वहां पर पत्थर मारे जाते थे हमारे सैनिकों पर। राहुल गांधी जी 3 महीने यात्रा करके और वहां जाकर ये कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो कश्मीर में पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। पुरानी व्यवस्था का मतलब है कि धारा 370 को दोबारा लागू करूंगा। क्या मानसिकता दर्शाते हैं? हिंदुस्तान की जन भावना को नहीं समझते, उनको कौन स्वीकार करेगा? हमारे यहाँ तो वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। हमारे सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे, राहुल गांधी जी को कैसे वोट देते? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मंडियों से आड़ती और किसानों के बीच जो लूट का गोरख धंधा कर रहे थे उसको खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस के लोगों ने किसान और आड़ती के रिश्ते को लेकर बचाने की बात करती है, जबकि किसान जो फसल पैदा करता वह आमदनी नहीं बढ़ती, जो उसे बेचने वाला दलाल ने मंडियों में 3-3 मंजिला दुकान बना ली है। अब किसान के खाते में पैसा सीधा खाते में भेजा जा रहा है। हमने लूट और लुटेरे का जो रिश्ता था उसे खत्म करने का काम किया है। ये जो बात कहते हैं इसको मैं किसान का बेटा हूँ, मैं अपने देश की समझता हूँ। हमारी जो कलम चलती है, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे मनोहर लाल जी की हो या आपके भाई की हो, किसान के खिलाफ नहीं चलती। इनके आंकड़े मेरे पास थोड़े छोटे हैं। 2014-15 में 816 करोड़ रुपए का खेती बाड़ी का बजट था। एक बजट हो गया 6200 करोड़ रुपए का। आप ये देख लो 6 साल का असर ये देखिए। और सबसे अच्छा काम खेती वक्त किसानों के लिए किया है सीधा पैसे देने का। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि किसान की फसल खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। बहुत सारे आड़ती अपने एतराज करते रहे कि ये पैसा हमें ना दो, और बहुत सारे कांग्रेसी भाई कहते रहे कि इनका रिश्ता ना तोड़ो। ये लुटेरे और लूटने वाले का रिश्ता था। किसान का पैसा ले जाते थे, किसान की फसल का पैसा 6 महीने देते नहीं थे। तो हमने जो सीधा पैसा दे करके 65,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा देने का काम किया है।
आपकी सशक्तिकरण हुई है। 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको पता लगेगा कि आप कितने ताकतवर मिले हो। मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि पिछली सरकारों में उनको आनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों ने, विपक्षी पार्टी के ने लोगों को, कि जो किसान मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, वो तो झोपड़े में रहे, और जो उसकी फसल को बेच के 3-3 मंजिल की मंडियों में दुकान बनाते हैं, मर्सिडीज कार में चलते हैं, उनको कहते हैं कि इनकी जो है नाता ना तोड़ो। ये लुटेरे का और लुटने वाले का नाता था। भारतीय जनता पार्टी ने ये तोड़ा है और इसका परिणाम है कि किसान को फायदा हुआ है। बहुत ज्यादा हमारा प्रचार किया कि बीमा कंपनी से सेठ साहूकार बन जाएंगे, बीमा ना करवाओ, बीमा खराब है। मैं कहता हूं हरियाणा के अंदर सबसे फायदा अगर कोई हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हुआ है। अब आज बीमा अपनी मर्जी से कराते हैं लोग, कोई बाध्यता नहीं है। हरियाणा के अंदर किसानों से हमने कोई 1600-1700 करोड़ 1777 करोड़ रुपए लिया है, और बीमा कंपनियां से आपको लगभग 5,984 करोड़ रुपए हम बंटवा चुके हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां कंपनियों, भारत सरकार से पैसा गया, हरियाणा सरकार से पैसा गया, किसान से पैसा गया, तीनों से मिला के उनको 5400 करोड़ रुपए गया है, और कंपनियों से ये जो है 600 करोड़ रुपए घाटे में है, और उसी का परिणाम है किसानों को आज फायदा हुआ है।